हल्द्वानी में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए बेबुनियादी मुकदमों को लेकर अब आप कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सत्ताधारी पक्ष पर अपनी चुनावी तैयारियों के डर से झूठे मुकदमे दायर करने के आरोप लगा रहे हैं। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों हल्द्वानी रोडवेज पर अतिक्रमण हटाने को लेकर शासन प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि हल्द्वानी रोडवेज पर शासन रोडवेज कर्मचारियों और पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिसमें एक दुकान पर कोर्ट में केस के बाद भी तोड़ा जा रहा था। इसकी सूचना पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रोडवेज कर्मचारियों से बात करने के लिए गए कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट के फैसला आने तक स्थिति बहाल रखी जाए, लेकिन रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से हठधर्मिता दिखाते हुए दुकान तोड़ने लगे तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई, लेकिन मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगा दिया गया, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां देखकर सत्ता पक्ष डरा हुआ है, इसीलिए दबाव बनाने के लिए कार्रवाई करवा रहा है। देखिए, पिछले दिनों हमारे जो कुछ पदाधिकारी हैं उन पर कुछ घटनाएं इस तरीके की गई। हो सकता है वो मामला किस लेवल का है उसकी जानकारी पर न जाते हुए मैं उसके बाद लगातार उन पर जिस तरीके से आरोप दाखिल करते हुए उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हम उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने दबाव में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हमारे द्वारा ये प्रेस बुलाई गई है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि रोडवेज पे कुछ दुकानें तोड़ी गई थी। हमारे पदाधिकारी वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वो बेल आउट हो गए थे, लेकिन वर्तमान में उसके बावजूद वो केस दर्ज होने के बावजूद दोबारा से अब अनर्गल रूप से उनके ऊपर धाराएं आरोपित करते हुए उनको फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कौन कौन सी धाराएं बढ़ा दी गई हैं उन पर आपके जो लोग इसके आपका कोविड से संबंधित जो डीएम एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उन धाराओं को बढ़ा दिया गया है। हमारा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ही चुनकर उन धाराओं पर आपके द्वारा आरोपित करना है। वहां पर इकट्ठे जो लोग थे वो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस प्रकार के उल्लंघन किए गए होंगे और तत्कालीन समय में क्या आप घटना के दिन के 3 दिन बाद कोई धाराएं लगा सकते हैं? वहाँ आम आदमी पार्टी के दर्जनों लोग थे, लेकिन सिर्फ 6 लोगों पर पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम कराया गया। ये आपका बयान है कि दर्जनों लोग थे। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी दर्जनों लोग थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को टारगेट किया गया, उस पर भी मैं कोई बयानबाजी नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो वर्तमान में अब चुन कर कार्रवाई की जा रही है, चुन कर उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर हमारा विरोध है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक ही दुकान का पक्ष लेने क्यों गए? दुकान तो बहुत टूटी हो। आम आदमी पार्टी इसलिए उस दुकान का पक्ष लेने गई क्योंकि उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में विचाराधीन था, सब जुडिस मैटर था। आम आदमी पार्टी के लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद आप जो कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर करना। ये असली तथ्य जो है वो ये है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, केवल उस दुकान का। आम आदमी पार्टी जब मामला न्यायालय में था तो आम आदमी पार्टी क्यों गई? मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो आम आदमी पार्टी क्यों गई? ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ दिया ना, जिसको पूछना चाहिए था उसे आप नहीं पूछ रहे हैं। जाकर रोडवेज वालों को पूछिए, प्रशासन को पूछिए कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों की, वो दुकान क्यों तोड़ी? आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद अगर कोई हम पे डंडे बरसाए तो हम चुप बैठ जाए कि साहब कुछ नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यही बताने के लिए गई कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आपके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं करनी चाहिए, ये बताने के लिए गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को धमकी दी गई। देखिए, ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ये हमारे पास उसकी वीडियो है। हाँ, तो आप उसको जारी करिए, वो आप उसको जारी करिए। अगर हमारा पदाधिकारी गलत है तो हम उस पर उस तरीके की कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल है जो अभी जो चीजें सामने आई हैं उस पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा अपना प्रेशर दिखाकर, अपने सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को परेशान किया जा रहा है।
हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।